चलो बच्चा लो क्वेश्चन नंबर को हल करने के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, जिसमें क्या कहा गया है, एक जोकर। जोकर मतलब मजाकिया, ठीक है ना। एक जोकर की टोपी एक शंक्वाकार है, यानी शंकु के आकार की जो त्रिज्या है ना वो 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। उसी तरह की 10 टोपी को बनाने के लिए कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल कपड़े टोपी है, किसकी टोपी है, तो 10 टोपी बनाने, इसी आकार की 10 टोपी को बनाने में कितने गत्ता है ना, यानी कुल गत्ते का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अगर हमें इस आमाप की अगर हमको क्या बनानी है, तब आइए फटाफट देखते हैं। जोकर की टोपी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जोकर की टोपी। मान लीजिए कि ये एक टोपी है, जोकर की टोपी, जैसे बर्थडे कैप होता है, ये लो। इसकी कुछ त्रिज्या लल्ला दिया गया है कितना, 7 सेंटीमीटर, वो लिख तो लिया है। त्रिज्या r, ऊंचाई h, तिर्यक ऊंचाई l ले लो, ठीक है ना। h r दिया गया है, l आपको नहीं दिया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो l की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा लोग, तिर्यक ऊंचाई, टोपी की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। चलिए आइए पूछते हैं प्रियांशु जायसवाल से। चलिए प्रियांशु जी बताइए, करड़ी में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यल। अब फटाफट मान रख लीजिए, h का मान दिया गया है 24, ठीक है 7 24 बनाते हैं सर, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस r कितना लल्ला 7, 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर जोड़ोगे 625 का वर्गमूल 25, 25 से ऊंचाई, ठीक है ना। अब सबसे पहले एक टोपी बनाने में कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है निकाल लीजिए, और उसके बाद उसमें 10 का गुणा कर दो तो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहां से लिखते हैं बच्चों, एक टोपी, किसकी टोपी, हाँ कहीं हम के सर की टोपी मत, एक टोपी एक टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब एक टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जितना उसका वक्र पृष्ठ होगा। इस शंक्वाकार टोपी का वक्र पृष्ठ ही क्या होगा लल्ला, उसके लिए एक टोपी को बनाने में उतना ही गत्ते की खर्च पड़ेंगे जितना एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बोलो कितना होगा, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर होता है कि नहीं होता है, नहीं मैं झूठ बोल रहा हूं क्या, अच्छा। पाई का मान 22 बटे, आर का मान कितना 7, एल का मान 25, 7 से 7 की निर्मम 25 गुना 50 को, ठीक है ना, 25 गुना 50 और 5 550, कितना 550 वर्ग सेंटीमीटर। बोलो कितनी टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी एक टोपी को बनाने में इतना वर्ग सेंटीमीटर गत्ते की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, अब एक टोपी के लिए इतना, तो 10 टोपी के लिए इसमें 10 से, अरे यार नहीं समझ में आया क्या, 10 से क्या करेंगे, 10 से गुणा, तो गुणा कर दिया जाए। मैं लिखता हूं 10 टोपी के लिए आवश्यक गत्ते का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लल्ला, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक टोपी का 550, उसमें 10 का गुणा कर देंगे 5500 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते की आवश्यकता पड़ेगी। तो फटाफट कितनी टोपी, 10 टोपी तैयार हो जाएंगे, बोलो हो जाएगा। चलो नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अगला और इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जिसको हमने संक्षेप में अपने शब्दों में लिख लिया है और हम समझा देते हैं, उसके बाद फिर हल करते हैं, ठीक है ना।
कहा क्या गया है कि किसी बस स्टॉप, एक बस स्टॉप है जो सड़क के बिल्कुल किनारे है, कोई एक बस स्टॉप है जो बिल्कुल सड़क के किनारे है। अब उस बस स्टॉप को अलग अलग किया गया है डिवाइडर लगा करके, और डिवाइडर का काम कौन कर रहा है बच्चों? पुराने गत्ते से बने हुए खोखले शंकु। यानी कि समझिएगा इस चीज को, सड़क के किनारे है कोई बस स्टॉप, और उस बस स्टॉप को सड़क से अलग करने के लिए शंकु, गत्ते से शंकु के आकार के ऐसे छोटे छोटे डिवाइडर बना दिए गए हैं, और क्या किया गया है? बस स्टॉप को सड़क से अलग कर दिया गया, ठीक है ना। शंक्वाकार गत्ते के जो एक संकेतक है उसको बना करके सड़क से स्टॉप को, बस स्टॉप को अलग कर दिया गया है। ऐसे कितने हैं बच्चों? 50, है ना। किसी बस स्टॉप के पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं के द्वारा सड़क से उसको अलग कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब इसका जो व्यास दिया है वो 40 सेंटीमीटर। जो गत्ते से शंक्वाकार संकेतक बने हुए हैं या गत्ते के जो बने हुए हैं शंकु, उनका व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। ये सेंटीमीटर और ये ऊंचाई 1 मीटर है। इनके बाहरी पृष्ठों को बाहर बाहर क्या कराया जाता है? पेंट करवाया जाता है। बाहर बाहर पेंट करवाया जाता है। पेंट कराने में कुल कितना खर्चा पड़ेगा? जबकि 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च पड़ता है, यानी 1 वर्ग मीटर का खर्चा 12 रुपये पड़ता है। तो 50 शंकुओं को बाहर पेंट कराने में कुल कितना खर्च लगेगा? ऐसा इस क्वेश्चन का आंसर है जिसको हमें पता करना। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है लल्ला? सबसे पहले आप एक शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे और उसमें 50 का गुणा कर देंगे, तो 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और 1 वर्ग मीटर का खर्चा 12 रुपए है, तो 50 शंकुओं के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 12 रुपए से गुणा कर देंगे तो कुल खर्चा आपको मिल जाएगा। तो आइए फटाफट इसको हल करते हैं। देखिए आपको दिया गया, मान लीजिए कि त्रिज्या r है और ऊंचाई h है और तिर्यक ऊंचाई क्या लल्ला? l है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऊंचाई h बराबर 1 मीटर, ये दिख रहा है सबको? यस सर। ऊंचाई h बराबर कितना मीटर? 1 मीटर, वेरी गुड। त्रिज्या कितना आएगा? 20, वेरी गुड। त्रिज्या क्यों 20 आएगा? क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो व्यास अगर 40 है तो 40/2 कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर। लल्ला ये ऊंचाई जो है मीटर में है तो त्रिज्या को भी मीटर में बदलिए, और 20 बटा कितना होगा? बोलो 20/100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, 100 से भाग करेंगे तो आ जाएगा ये सेंटीमीटर मीटर में। आप इसको चाहो कैंसिल आउट कर लो, 20 पंजे 100, 20 एक कम 20, 20 पंजे 100, यानी r बराबर 1/5 मीटर। बोलो बात समझ में आया? अब इसके बाद जरूरत पड़ेगी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तिर्यक ऊंचाई की, तो हम तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे लल्ला? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला यल बराबर करड़ी में h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। बोलो सबको याद है कि नहीं याद है? याद होना चाहिए और याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो h का मान कितना? 1 मीटर। 1 का स्क्वायर, r का मान कितना? 1/5 का स्क्वायर, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना। हाँ, कम 25 से भाग देंगे तो 1.04 आएगा क्या? 1.04 आएगा क्या? करड़ी में 1.04, और आपके क्वेश्चन में शायद दिया गया है करड़ी में 1.04 का मान कितना? 1.02 दे दिया गया है। इतना मीटर हो जाएगा। बोलो क्या? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई यानी कि तिरछी ऊंचाई। अच्छा ये भाग करके देख लो क्या वाकई में इतना आ रहा है? चलो भाग कर लेते हैं। 26 में 25 से भाग देंगे, 25 से कम 25 आ जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 और 0 लगा देंगे 100, 25 चौके 100। जी बिल्कुल 100% इज द राइट, ठीक है ना। करड़ी 26 में 25 से भाग देंगे तो करड़ी में 1.04 आएगा। 1.04 का मान वो फाइनली दे दिया है 1.02, ठीक है ना। तो ये निकल गया। इसको मैं मिटा देता हूँ बच्चों। अब फटाफट निकाल लेते हैं किसका? शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। देखिए
एक शंकु का वक्र पृष्ठ, एक शंकु का वक्र पृष्ठ कह लो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लो, कितना होगा बाबू? पाई आर यल। तो ये हो जाएगा बच्चों एक शंकु का वक्र पृष्ठ, एक शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर यल। कितने शंकु हैं? 50 शंकु हैं। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठ, 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक शंकु का इतना है तो 2 शंकु का 2 से गुणा करेंगे, 3 से 3 का। 50 शंकु का निकालना है तो इसमें 50 से गुणा करेंगे, यानी 50 गुणे पाई आर यल। चलो फटाफट मान देखते हैं, रखते हैं 50 गुणे छिच्छी, 50 गुणे पाई का मान 3.14 रखने के लिए बोला गया है। आर का मान कितना? 1/5 और गुणे एल का मान कितना? 1.02। ये रहा एल का मान जो हम लोगों ने अभी अभी निकाला है, ठीक है ना। फटाफट इसमें गुणा करो, ये 5 से 50, 5 दहाई 50। अच्छा जी, अब क्या करेंगे बाबू? इसमें गुणा कर दो, 10 का इसमें चाहे इसमें गुणा कर दो। मान लिया 3.14 गुणे, इसमें हमने गुणा कर दिया 10 से तो एक अंक खिसक जाएगा, 10.2 हो जाएगा। अब तो बाबू गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फटाफट 314 में 102 से गुणा कर दो, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, अंडा अंडा अंडा, 1 4, 1 एक कम 1, 3 एक कम 3, ठीक है ना। 8 2 6 4 10 को अंडा हासिल डंडा, 1 और 1 2, ठीक है ना। अब ये 3 यहाँ पर देखो दशमलव, यहाँ 2 अंक के बाद 1 अंक के बाद, यहाँ दशमलव था, यहाँ दशमलव था, बोलो था। तो 1 2 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, ये तो इस तरह से लगाएंगे 32.028। बोलो बात समझ में आया? कितना आ गया? वर्ग मीटर। कितना? इतना वर्ग मीटर आएगा 50 शंकुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना लल्ला? 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल 32.028 वर्ग मीटर। अब आपको खर्चा निकालना है। देखो प्रति वर्ग मीटर का खर्च 12 रुपए है। 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर का मतलब 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना आता लल्ला? 12 रुपए आता है। तो हमारे पास इतने वर्ग मीटर हैं, इतने संपूर्ण वर्ग मीटर का अगर हमको पता करना है कि पेंट कराने में कितना खर्च होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे? 12 से गुणा कर देंगे। कुछ बात समझ में आया? तो ये मैं मिटा दूं क्या? गुणा समझ में आ गया है? बहुत अच्छी बात है। देखो तो यहां से दिया गया है 1 वर्ग मीटर को पेंट कराने का खर्च कितना दिया लल्ला? 12 रुपए। कितना रुपए? 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है? 12 वर्ग मीटर। तो हमारे पास इतने वर्ग मीटर हैं, तो मैं लिखता हूं कुल खर्च, सीधे कुल खर्च। आइए देखते हैं इसमें 32.028 और इसमें गुणा कर देंगे किसका? 12 का। फटाफट गुणा कर लो, 12 × 8 = 96, बचा कितना? 9, 12 दूनी 24 और 9 33, 3 बच गया। 12 का 0 में 0 और 3 ये ले लेंगे दशमलव। 12 दूना 24 को कितना? 12 तिया 36, 36 और 2 38, ठीक है ना। लगभग 385 रुपए यानी 384.336। समझ में आ गया क्या? बोलो। तो इस तरह से ये हो जाएगा 50 खोखले शंकुओं को बाहर से पेंट कराने में कुल खर्च कितना पड़ेगा? 384 दशमलव कुछ रुपया पड़ेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। कैसे किए हम लोग? सबसे पहले 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठ, जो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दी गई थी उसकी सहायता से हम लोग तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना होगा। मैंने लिखा है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। तो हमको 50 शंकु बनाना है, 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो एक शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 50 का गुणा कर देंगे। अब पाई आर और एल जितना दिया गया है या जितना ज्ञात किया गया उस हिसाब से रखेंगे। गुणा करने आपको आना चाहिए, और गुणा करने आ गया अगर तो फिर आप आसानी से कर ले जाओगे कि 50 शंकुओं का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 32.028 वर्ग मीटर। अब 1 वर्ग मीटर का खर्चा 12 रुपए आता है, तो इसमें इतने वर्ग मीटर हैं। जैसे मैं कहता हूं कि 1 वर्ग मीटर का खर्च अगर 5 रुपया है, तो 2 वर्ग मीटर का खर्च कितना होगा? 2 × 5, ठीक है ना। 3 वर्ग मीटर का खर्च 3 × 5, यानी क्या कर रहे हैं? प्रत्येक वर्ग मीटर में जितना वर्ग मीटर है उसमें 1 वर्ग मीटर के खर्च से हम क्या करेंगे लल्ला?
गुणा कर देंगे। तो 1 वर्ग मीटर का खर्च अगर 12 रुपए है तो हमारे पास इतने वर्ग मीटर हैं, कुल खर्च कितना पड़ेगा, इसमें हम 12 का गुणा कर देंगे, जितना आ रहा है 384.336 रुपए, इतना खर्च पड़ेगा 50 शंकुओं को बाहर से पेंट कराने के लिए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ इस चैप्टर के समापन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और अगले वाले प्रश्नावली पे हम पहुंचते हैं जिसका नाम है क्या, गोला। क्या है, गोला बारूद। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं।